राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनों, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। बाबा नीम करोली जी से महाप्रभु श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ सीता, मेरी सिद्धि माँ, आप सभी के घर परिवार में सदैव अमृत वर्षा करें, धन वर्षा करें। आपके घर में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। बाबा नीम करोली जी की शरण में। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की मैं उनकी एक लीला का वर्णन करता हूँ, सभी पूरा सुने। और बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सुनते सुनते ही हो जाएगी, ये मेरी प्रार्थना है बाबा जी से। बाबा जी जैसी कृपा मेरे ऊपर की है, ऐसी मेरे सभी भाई, मेरे सभी माताओं बहनों के ऊपर। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, हनुमानगढ़ में बाबा नीम करोली जी एक पहाड़ी पर, जहाँ पर बच्चों के दफनाने का स्थान था, वहाँ पर बजरी का पहाड़ था, वो खिसकता रहता था, इसलिए वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाता था। बाबा नीम करोली जी ने वहाँ पर हनुमान मंदिर बनाने की सोची और उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। और जो उन्होंने प्रयास किए थे, वे तो स्वयं प्रभु थे, उनकी बात कौन काट सकता है। पूरी प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है। बाबा जी ने सोची और निर्माण कार्य शुरू करवा दिए। हनुमानगढ़ में बाबा ने फिर उन्होंने उनका प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी 16 जून 1953 को निश्चित कर दिया। हनुमानगढ़ में बाबा ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 16 जून 1953 निश्चित कर दिया था। बाबा इस प्रतिष्ठा की 7 दिन पहले हनुमानगढ़ आ गए। वर्षा ऋतु थी, 3-4 दिन पूर्व से पानी बरसता चला जा रहा था और 2 दिन प्राण प्रतिष्ठा के शेष रह गए थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ में एकत्रित नहीं हो पाई थी। मोटर रोड से उन दिनों हनुमानगढ़ पगडंडी के सहारे ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा दिवस की पूर्व रात्रि में बाबा ने हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया और कहने लगे, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। यह कहकर बाबा जोर से हंसे और अपने दोनों हाथों से पकवान खाने की मुद्रा एवं क्रिया का प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद आपने हरिदास बाबा को किसी को साथ लेकर मोटर सड़क पर जाने का आदेश दे दिया। प्रातः 3 बजे का समय था। एक ट्रक वहां पर सड़क पर आकर रुका। उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा भी शांत हो गई। डोटियालों नेपाली कुलियों का भी एक गिरोह वहां पर उसी समय आ निकला। अपने घर नेपाल जाने के लिए वे इस स्थान से आगे पैदल जा रहे थे। उन्हें रोककर सामान ऊपर ढुलवाने का काम सौंपा गया और 1 घंटे में सब सामग्री ऊपर पहुंच गई। इसके बाद पुनः मूसलाधार वर्षा होने लगी। सवेरे तक पानी बरसता रहा। 7 बजे महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर चले आए और अपने कंबल को दूर फेंक कर कहने लगे, पवन तने बल पवन समाना। इतना कहते ही शीघ्र ही बादल छट गए, सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आरंभ हो गई। धीरे धीरे अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया। महाराज पर्वत शिखर से उतरकर अन्यत्र कहीं चले गए और वहां से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गई। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य विधिवत चलता रहा। यह भंडारा अनुपम था। बहुत बड़े कड़ाहों में हलवा पूरी तैयार हो रही थी। नैनीताल के लगभग सभी स्त्री पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। गोदाम के सभी
घी के टिन खाली हो चुके थे। भंडारे के कार्यकर्ता को घी की चिंता हो रही थी। इसी बीच बाबा ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टीनों को पानी से भरवा दिया। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा जी से इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उन्हें डांटते हुए बाबा बोले, गोदाम देखा? जाओ देखो, वे पानी से भरे हुए टीन शुद्ध घी के हो गए थे और भंडारा यथावत चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने पर सरकार ने यहाँ वेधशाला का निर्माण किया। इस कारण इस स्थान को सुंदर मोटर सड़क, बिजली और पानी के नलों की सुविधा प्राप्त हो गई। फलतः लोगों का यहाँ आना जाना सुगम हो गया और वह नैनीताल का प्रिय दर्शनीय स्थल बन गया, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अब अधूरी प्रतीत होती है। यह बाबा की कृपा का फल है कि इस पर्वत पर चंद वर्षों में ही काया पलट हो गई। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। श्री राम, जय हनुमान। प्रभु राखो शरण बाबा। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। बाबा जी की महिमा। जय राम। आप सभी के ऊपर अपार कृपा बरसाई मेरे महाप्रभु।